किसान आंदोलन के 12वें दिन आज हो चला है। किसानों को 22 दरों का समर्थन हासिल है। 9 दिसंबर को सरकार से छठे दौर की वार्ता होने वाली है। कड़ाके की ठंड के बीच बॉर्डर पर कानून वापसी को लेकर लगातार डटे हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। बैरिकेडिंग के जरिए बॉर्डर किया गया सील। दिल्ली के हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर भी कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना जारी। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस के पुख्ता इंतजाम। मामला में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस वाले। आंदोलन के चलते दिल्ली और नोएडा के कई बॉर्डर सील है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सिंघू बॉर्डर, NH24, चिल्ला बॉर्डर आज भी रहेंगे बंद। पुलिस रास्तों को इस्तेमाल करने की सलाह दी। किसान के मुद्दे को लेकर सामना के जरिए शिवसेना का केंद्र सरकार पर हमला। लिखा, किसानों की मांग पर सरकार मौन है। किसानों के बीच फूट डालने में केंद्र रहा नाकाम। किसान आंदोलन में शामिल होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सिंघू बॉर्डर पर इंतजामों का लेंगे जायजा। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद का 22 विपक्षी दलों ने समर्थन कर दिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, TRS समर्थन में शामिल हैं। भारत बंद का बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी किया समर्थन। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र किसानों की मांगों पर करे पुनर्विचार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आज यूपी के सभी जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय पर देगी धरना। किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन भर में पार्टी के नेता करेंगे जगह जगह प्रदर्शन। 8 दिसंबर को भारत बंद में शिवसेना भी होगी शामिल। किसानों के हक में आवाज बुलंद करेगी। भारत बंद को लेकर भोपाल में भी किसानों ने शुरू कर दी है लामबंदी। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नीलम पार्क में प्रदेश भर से किसानों के आने का सिलसिला शुरू। ऑटो टैक्सी यूनियन ने 8 दिसंबर को भारत बंद में शामिल होने का किया फैसला। यात्रियों को समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना। किसान आंदोलन के समर्थन में 30 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे सभी खिलाड़ी। दिल्ली रवाना होने से पहले जलंधर में जुटे खिलाड़ी। पद्मश्री मुक्केबाज कौर सिंह अर्जुन पुरस्कार विजेता राजवीर कौर समेत 30 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए प्रीति जिंटा का ट्वीट। लिखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत जल्द सकारात्मक परिणाम तक पहुंचेगी और सभी का समाधान जरूर होगा। भारत बंद से पहले किसान यूनियन का बड़ा ऐलान। कहा, अब हमारे मन की बात सुने पीएम मोदी। मांगों से कोई समझौता नहीं। काला कानून वापस ले सरकार। 9 दिसंबर को किसानों से मुलाकात से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों राज्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बातचीत की राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रूपाला हुए थे शामिल। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। दिल्ली कूच कर अड़े किसान। पुलिस ने बोल्डर लगाकर सड़क ब्लॉक किया। किसानों के आंदोलन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम है। कई घंटों तक जाम की हालात में फंसी रही गाड़ियां। घंटों करना पड़ा अपनी बारी का इंतजार। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन की आड़ में कांग्रेस का हंगामा। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भांजी लाठियां। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। झारखंड में किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों का प्रदर्शन। आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस के नेता प्रदर्शन में हुए शामिल। अंबाला पुलिस ने किसान आंदोलन में जाने वाली सभी गाड़ियों की नंबर नोट कर लिए। सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहे थे किसान। लंदन में किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन। देश विरोधी नारेबाजी। भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कृषि कानून पर शरद पवार का यूटर्न। खुद कृषि मंत्री रहते ही थी कानून में बने बदलाव की कोशिश। अब कर रहे हैं विरोध। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। किसान कानून के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की सियासत जारी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का 2010 में शीला दीक्षित को लिखा पत्र आया सामने। किसान आंदोलन पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। कहा, हमने तो सरकार से पहले ही कहा था कि कानून लाने में जल्दबाजी न करें। कृषि बिल का विरोध करने वाले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का वीडियो वायरल। यूपीए 2 में किसानों के लिए ऐसे ही कानून का किया था समर्थन। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह। कहा कि सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो लौटा दूंगा खेल रत्न।
किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद सनी देओल ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट कर लिखा, ये मामला सरकार और किसानों के बीच का है, इसमें बाहरी लोगों को आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत बंद का समर्थन किया। गहलोत ने कहा, किसानों के मुद्दों को लेकर हर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा। कृषि कानूनों के विरोध में अखिलेश यादव की पार्टी सड़क पर उतरेगी। आज से यूपी के 75 जिलों में समाजवादी पार्टी के किसान यात्रा है। अखिलेश ने कहा, नया कृषि कानून डेथ वारंट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस पर पुलिस का घेराव, विक्रमादित्य मार्ग को छावनी में तब्दील किया गया। अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश जो है वो जारी है पुलिस प्रशासन की। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास। आगरा में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रहेंगे मौजूद। दिसंबर 2022 तक पहला फेज पूरा होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे फेज का पोलिंग जो है आज हो रही है। आज चंडों में डीडीसी की 280 सीट्स पर हो रहे हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर की 34 सीटों पर दोपहर 2 बजे तक होगा मतदान। कश्मीर डिवीजन की 17 और जम्मू डिवीजन की 17 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दक्षिण कश्मीर में इंटरनेट पर लगाई गई रोक, डीडीसी चुनाव के चलते लगाई गई रोक, चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बल। असंतुष्ट टीएमसी विधायक शुवेंदु अधिकारी की गढ़ पहुंची ममता बनर्जी। मेदिनीपुर में ममता आज जनसभा को करेंगी संबोधित। आज पूरे देश में मनाया जाएगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस। स्पिनिंग फ्लैग कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। कोरोना मामले में तेजी को देखते हुए फाइजर के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल के लिए डीजीसीआई से अनुमति मांगी। ऐसा करने वाली सीरम बनी पहली भारतीय कंपनी। देश में लगातार चौथे दिन 40,000 से कम कोरोना केसेस। 24 घंटे में कोरोना के 32,000 नए मरीज। 370 लोगों ने दम तोड़ दिया संक्रमण से। देश भर में अब तक 14 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोग करा चुके हैं कोरोना वायरस की जांच। रविवार को 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया। दिल्ली में कोरोना का कहर बरकरार। 24 घंटे में 2706 नए केसेस। 69 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई। पिछले 24 घंटे में 1932 नए केस आए सामने। एक्टिव केसेस की संख्या 22,160 पहुंचा। राजस्थान के बारा में अजीबोगरीब सा वाकया आया सामने। शादी के दिन दुल्हन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पीपी किट में शादी हुई है। राम मंदिर निर्माण पर मंथन के लिए अयोध्या पहुंचे मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र। सोमवार को ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मंदिर निर्माण कार्य को लेकर विचार विमर्श। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा चंदे का हिसाब किताब मांग लिया है। आज तमिलनाडु में वेल यात्रा में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विधायक कमल सिंह नरजारी के खिलाफ केस दर्ज हो गया। पीछे विधायक अंगूर लता डेका के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला है ये। मुंबई पुलिस ने टॉप सिक्योरिटी ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रमेश अय्यर के खिलाफ किया केस। रमेश ने ही शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है ईडी। रामपुर से सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा। योगी सरकार ने बदला मुमताज पार्क का नाम। आजम के पिता के नाम पर बने पार्क का नाम अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पार्क हुआ। फिल्म आदि पुरुष बनने से पहले विवादों में घिरी। बीजेपी ने सैफ अली खान पर उठाए हैं सवाल। राम कदम ने कहा, रामायण के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक छोटा सा ट्वीट आता है, उसको आप जेल के सलाव के पीछे डालते हो। यहाँ पे अर्नब जी आपकी सरकार को सवाल पूछते हैं, उनको जेल के सलाव के पीछे डालते हो। घनश्याम जी ने कुछ कहा, उनको जेल के सलाव के पीछे डाला। पर प्रभु रामचंद्र जी के बारे में कोई कुछ कहता है, आप तस के मस नहीं होते हो। रावण पर दिए बयान पर सैफ अली खान ने माफी मांगी है। बोले, लोगों की भावनाओं को आहत करने का मेरा इरादा नहीं था। मेरे लिए हमेशा से भगवान राम हीरो की छवि वाले रहे हैं। 23 साल बाद एक्ट्रेस विजया शांति के घर वापसी। कांग्रेस पार्टी छोड़ आज बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात करने वाली है। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की, काफी तारीफ की। कहा, कोरोना काल में पीएम मोदी ने कई साहसिक कदम उठाए। यूएस में कोरोना मैनेजमेंट की वजह से ट्रंप हारे।
भोपाल के ईदगाह के बाद अब इंदौर में खजुराना का नाम बदलने की मांग बढ़ चुकी है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा खजुराना का नाम बदलकर गणेश कॉलोनी या फिर गणेश नगर किया जाए। एलजेपी से बगावत करने वाले केशव सिंह ने चिराग पासवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है। केशव सिंह का दावा कि चिराग पासवान के संबंध नक्सलियों के साथ, चुनाव जीतने के लिए चिराग ने नक्सलियों से मुलाकात भी की थी। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। हिरनगर बालाकोट सेक्टर में सीज फायर तोड़ा, रिहायशी इलाकों को भी बनाया अपना निशाना। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब हुई, पुंछ से पकड़ी गई 2 पाकिस्तानी महिलाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस की बरामदगी। कश्मीर में आतंकवाद की टूट गई कमर, पिछले 11 महीनों में घाटी में 211 आतंकवादी मारे गए, वहीं 47 को जिंदा पकड़ लिया गया। प्रशासन के रोक के बावजूद अयोध्या के हनुमानगढ़ी में मनाया गया शौर्य दिवस। पूरी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों को दियों से सजा दिया गया। हनुमानगढ़ी के महंत ने कहा पूर्वजों के बलिदान को याद करना गलत नहीं। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद का मामला फिर सामने आया। युवती की मां ने बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। मुंबई में ड्रग तस्करों पर नारकोटिक्स विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पैडलर्स के पास से 200 ग्राम एमडी और 4.5 लाख रुपए जब्त, तार खंगालने में जुटी है एनसीबी की टीम। प्रतिबंधित संगठन सिमी का सदस्य अब्दुल्ला दानिश दिल्ली में गिरफ्तार हुआ। 19 साल बाद पकड़ा गया ये दानिश। कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। लखनऊ में होमगार्ड के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए होमगार्ड जवानों के आश्रितों को चेक वितरित किया। लखनऊ में सीएम योगी ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। योगी ने कहा भीमराव अम्बेडकर ने बचपन से सामाजिक अन्याय झेला, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। असम के सिलचर में खुलकर सामने आई कांग्रेस में फूट। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। यूपी के मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के कार्यक्रम में बिना मास्क के पहुंचे कार्यकर्ता। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोहरे ने लगाया वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बढ़ गई है ठिठुरन। दिल्ली के कई इलाकों में छाई कोहरे की सफेद चादर। घने कोहरे की चपेट में पूरी की पूरी दिल्ली। विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिन में जलानी पड़ रही है हेडलाइट्स। कानपुर में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मरीज ने की अस्पताल में तोड़फोड़। अस्पताल से जाने की मांग कर रहा था मरीज, अनुमति नहीं मिलने पर तोड़फोड़। राजस्थान के अलवर में एक युवक को खंबे से बांधकर गांव वालों ने पीट दिया। गांव वालों ने युवक पर लगाए गौ तस्करी के आरोप। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके से फरार। अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के शामली में पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सरकारी जमीन पर कब्जे की मुख्यमंत्री से की शिकायत। तो दबंगों ने आरएसएस नेता समेत 3 लोगों को पीट कर किया लहूलुहान। घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार से जा रहे गन्ने से भरे ट्रैक्टर ने एक कार को मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर समेत 3 की मौके पर मौत। अंबाला के जसमीत नगर में कूड़े में गिराए गए एक्सपायर्ड परफ्यूम में धमाका। कंपनी में काम करने वाले 4 लोग झुलस चुके हैं। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू बस खाई में गिर गई। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। लखनऊ में दारोगा के साथ लिव इन में रहने वाली महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। अवैध पिस्टल से चली गोली। पुलिस के अधिकारी दारोगा से पूछताछ में जुटे हैं। दिल्ली को रोहिणी में युवक की हत्या हुई है। फुटेज इसका सामने आया है। बहसबाजी में कार सवार लड़के ने मारी गोली। यूपी के मेरठ में छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस किया है। मुंबई में धोखाधड़ी के आरोप में महिला गिरफ्तार। महिला पर दिल्ली एनसीआर में फ्लैट खरीदारों से 20 करोड़ की ठगी के आरोप हैं।
यूपी में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 5 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से पुलिस ने 4 तमंचा, जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल बरामद किए हैं। यूपी के गाजीपुर में युवती की हत्या के बाद खेत में फेंक दिया शव। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका को जताया है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 6 करोड़ 73 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 15,41,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में 1,51,00,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स। अब तक कोरोना से 2,88,000 लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना के 24 लाख संक्रमित। कोरोना से अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। ब्राजील में कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 66 लाख के पार। अब तक 1,76,000 लोगों की मौत हुई है। टीम इंडिया ने T20 सीरीज पर किया कब्जा। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर जिताया मैच।